जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो जब लव जिहाद का मामला होता है तो उसमें अगर हिंदू का लड़का रहता है तो उसमें सबसे ज्यादा खामियाजा हिंदू लड़कों को भुगतना पड़ता है। अगर मुस्लिम की लड़की लड़का लड़का होता है तब पर भी हिंदू पक्ष को ही सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू पक्ष का लड़की मुस्लिम के घर में जाता है, अगर हिंदू पक्ष कुछ भी आवाज उठाना चाहता है तो हर तरफ से उसे दबा दिया जाता है। उनके खुद के समाज के तरफ से दबा दिया जाता है, पुलिस की तरफ से दबा दिया जाता है, सरकार की तरफ से दबा दिया जाता है और जाता है। लेकिन वहीं अगर हिंदू लड़का हो, अगर लड़की किसी मुस्लिम का लेके आ जाए तब पर भी हिंदू समाज को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन इस घटना के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कुछ अलग ही एक कहानी है। इस कहानी में जीत अगर देखा जाए बड़ा विनम्र होके और बहुत सब्र से जीत हासिल किया हुआ है हिंदू पक्ष का। लेकिन इसको ना हम हिंदू पक्ष से देख सकते हैं ना ही मुस्लिम पक्ष से इस कहानी को हम देख सकते हैं। और इस कहानी का सच्चाई जो है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक मुजफ्फरनगर सिटी है जो कि बहुत ही समय से विवादों में भी रहता है और आज ना कल आए दिन वहां कोई ना कोई घटना होते ही रहता है। और सेम एक ऐसा बड़ा घटना हुआ है जिसका चर्चा भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हुआ यूं दोस्तों कि मुजफ्फरनगर में दो दोस्त बचपन से रहते थे। दोनों दोस्त की ऐसी दोस्ती थी कि मतलब अगर चाय भी पीना है तो एक ही कप रहता था और एक प्याली होता था। दोनों उस प्याली में चाय डाल के एक दूसरे को पिलाते थे और खुद भी पीते थे। यही दोस्ती धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक का नाम था मुजाहिद और दूसरे का नाम था ओम प्रकाश। इन दोनों के घर वाले भी बहुत ही क्लोज थे, दोनों दो गांव के थे। लेकिन आपको पता ही है कि जब लव जिहाद का मामला होता है तो कुछ बात और ही अलग हो जाता है। इसमें एंगल ये आया हुआ है जैसे एक्स को देख के से लिया हुआ है। जैसे मैं जो बता रहा हूं आपको, कुछ सोशल साइट, कुछ पुलिस के द्वारा बताया हुआ और कुछ एक्स जो पहले ट्विटर था वहां से लेके मैं आपको बता रहा हूं। मुजफ्फरपुर नगर में मंसूरपुर एक थाना है। मंसूरपुर थाना में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज है। वहां पे बेगराजपुर मेडिकल एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो कि बहुत ही चर्चित मेडिकल कॉलेज है। और वहीं पे उसी से थोड़ा सा दूर एक गांव है। उस गांव में ओम प्रकाश जो है किसी लड़की से प्यार करता था और दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा था और बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिन के बाद जो है मुजाहिद ओम प्रकाश जो है उस लड़की से शादी भी करने वाला था। लड़की भी हिंदू था और ओम प्रकाश भी हिंदू था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुजाहिद जो था ओम प्रकाश का जिगरी दोस्त था। तो ओम प्रकाश जो है मुजाहिद को हर बात बताते रहता था। अगर कोई संदेश पहुंचवाना है तो वो भी मुजाहिद के द्वारा पहुंचवाता था। अगर कुछ करना भी है तो मुजाहिद को बोल के करवा लेता था। लेकिन धीरे धीरे मुजाहिद ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उस लड़की पे डोरा डालना शुरू कर दिया। कुछ प्रलोभन दिया, कुछ जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव दिया और उस लड़की को अपने जाल में, लव जिहाद के जाल में फंसा लिया। लेकिन ये चीज जो है धीरे धीरे ओम प्रकाश को पता चल गया। वो तो चलना ही था क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ उसका प्रेमिका थी और दूसरे तरफ से उसका दोस्त था। जब उसको पता चल गया तो ओम प्रकाश को ये भी पता था, क्योंकि आजकल जो घटना होते रहता है उसका सोशल मीडिया पे चर्चा चलते रहता है। ओम प्रकाश ने अपना सब्र से काम लिया कि अगर हम तुरंत अटैक करते हैं कुछ भी तो मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा। उसने सब्र से काम लिया और सब कुछ करते हुए देखते रहा। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ। मुजाहिद को ये पूरा भरोसा दिला दिया कि ओम प्रकाश को कुछ भी पता नहीं है और ओम प्रकाश कुछ भी मेरा नहीं कर सकता है। धीरे धीरे ओम प्रकाश ने उसको बहलाना फुसलाना शुरू किया मुजाहिद को। और उस मेडिकल कॉलेज जो बेगराजपुर में मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में उसको ले गया। उसे ये बोल के ले गया कि तुम्हारा जो लिंग है उसमें वो बहुत ही छोटा है और तुम उसको मेडिकल कॉलेज में साइंस के माध्यम से उसको बड़ा बनवा सकते हो।
और मुजाहिद ने इसलिए उसके ऊपर भरोसा कर लिया क्योंकि दोनों जिगरी दोस्त बचपन से ही था। और जब आपका भी कोई बचपन का दोस्त होगा तो कभी कभी इस तरह से कोई बात होता है जिस पे आप तुरंत विश्वास कर लेते हो। संजोग देखिए, जिस डॉक्टर ने ये काम किया वो भी मुस्लिम था, लड़का भी मुस्लिम, डॉक्टर भी मुस्लिम, लेकिन ओम प्रकाश का दिमाग देखिए, उस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम डॉक्टर को पटाया और कुछ पैसा दिया और वहीं उसी मेडिकल कॉलेज में मुजाहिद को भर्ती करवा दिया। इंथेसिया करके एक डॉक्टर के पास दवाई होता है, जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उस ऑपरेशन से पहले उसे दिया जाता है बेहोश करने के लिए। सेम कहानी उस मुस्लिम डॉक्टर ने मुजाहिद के साथ किया, उसे इंथेसिया दिया और उसे बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद जब सुबह मुजाहिद का नींद खुलता है, नींद खुलने के बाद उसे पता चलता है कि अब उसका जो पौरुष मार्ग लिंग था वो अब नहीं रहा, अब वो लड़की बन चुका है। ना वो लड़की रह गया और ना ही लड़का रह गया। इस चीज का उसने 16 जून को मंसूरपुर थाना में उन्होंने एफआईआर लिखवाया उसके पिता ने, और वो सत्याग्रह कर रहा है कि हमारे बेटे को बहला फुसला के ओम प्रकाश ने ऐसे किया। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ओम प्रकाश का कहना है कि हमने ये सब नहीं करवाया है। उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि मुजाहिद के ही कौम का वो डॉक्टर है और डॉक्टर का इसमें कोई गलती नहीं होता है। वो पूरा जांच सबका बात सुन के उस लड़के से भी बात किया होगा मुजाहिद से, और फिर उसने किया। अच्छा, कुछ एक्स सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि दोनों जो है, दोनों मुजाहिद और ओम प्रकाश का भी आपस में रिलेशन था, दोनों का रिलेशन था और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अब ओम प्रकाश को ये मंजूर नहीं था कि वो भी जेंट्स रहे। मुजाहिद को अब उसने लड़की बनवा दिया, अब उससे शादी करना चाहता है वो। लेकिन ये चीज अफवाह भी हो सकती है क्योंकि एक्स और यूट्यूब वगैरह पे सच्चाई कम और अफवाह ज्यादा रहता है। अगर मेरे इस कहानी से अगर किसी के दिल में आहत पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ये सब मेरा फैक्ट जो था यूट्यूब, सोशल मीडिया और मंसूरपुर थाना के जो एसपी हैं उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य के ऊपर से सब कुछ लिया हुआ फिर बनाया हुआ है।